आज की डरावनी कहानी है रोहित की। रोहित एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था नौकरी के लिए। अब वो काफी दिनों से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था, लेकिन काम के प्रेशर के चलते उसने सोचा एक छोटी सी ट्रिप मार ली जाए। उसे घूमने का बड़ा शौक था, पहाड़, जंगल, नदी, लेकिन वो ये सब कुछ देख चुका था ऑलरेडी। इसीलिए वो अब कुछ अलग ट्राई करना चाहता था। कोई ऐसी जगह जिसका कोई राज हो, कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाने से डरते हो। तभी वो इंटरनेट पे सर्च करने लगता है ऐसी जगहों के बारे में, और उसके स्क्रीन पर एक जगह आती है जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया का मोंटे क्रिस्टो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड घर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के सबसे डरावने घरों में से एक। सिंपल कहें तो ये एक हवेली है जिसकी एक डरावनी कहानी है। अब रोहित इस हवेली के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इसकी स्टोरी को पढ़ने लगता है। दरअसल ये कहानी है 1885 के जमाने की, जहाँ क्रिस्टोफर नाम के एक अमीर इंसान ने अपनी बीवी एलिजाबेथ के लिए एक भव्य महल बनवाया था। अब क्रिस्टोफर की जो बीवी थी एलिजाबेथ, वो काफी खड़ूस तो थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो भक्ति में बहुत ज्यादा मानती थी। वो इतने अमीर थे तो उन्होंने घर में भी बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। इसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम था मरिया, जो की बहुत सीधी सादी लड़की थी। मरिया बिना किसी शिकायत के रोज आती थी, जितना काम करवाया जाता था उतना काम करती थी। वो कभी अपनी पगार को भी बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं क्रिएट करती थी। लेकिन एक दिन एक अफवाह फैली, एक अफवाह जिसमें बताया गया कि मरिया प्रेग्नेंट है, मरिया पेट से है और उसके पेट में बच्चा क्रिस्टोफर का है, यानी एलिजाबेथ के हस्बैंड का। सच क्या था इसकी जांच किए बिना एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे समझे मरिया को काम करते हुए दूसरे फ्लोर से नीचे धक्का दे दिया। और जब मरिया काफी जख्मी हालत में थी, वो हेल्प मांग रही थी, तब भी एलिजाबेथ ने एक कुल्हाड़ी उठाई और मरिया की तरफ बढ़ी। मरिया उस हालत में भी बस एक ही चीज कह रही थी कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। लेकिन एलिजाबेथ ने उसकी नहीं सुनी और उस कुल्हाड़ी से मरिया के सर के चीथड़े उड़ा दिए। रोहित ने जब ये कहानी इंटरनेट पे पढ़ी तो उसका दिल भर आया। वो सोचता है कि मरिया की कहानी बड़ी दर्दनाक है। पूरी जिंदगी इसने ईमानदारी से काम किया और अंत में क्या मिला? दर्द। लेकिन जब रोहित इंटरनेट पे ये स्टोरी पढ़ रहा था तो उस कहानी के नीचे कुछ इवेंट्स भी हैं जो लिखे गए थे। उसमें लिखा था कि हवेली की जो नर्सरी है उसमें आज भी वो पालना हिलता है जिसमें बच्चे रखे जाते हैं, और अक्सर एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। और मरिया शरीर से तो मर चुकी है, लेकिन वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमारी कहानी का रोहित काफी डिफरेंट था। वो इन चीजों से डरता नहीं था, बल्कि इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता था, देखना चाहता था अपनी आंखों से कि एक ऐसी जगह है जो मरिया के लिए इतनी बुरी बन चुकी है, और क्या मरिया सच में आज वहाँ पे है। तो वो अपना पूरा सामान पैक करके चला जाता है उस हवेली में, और उसके बाद जो हुआ वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। जब रोहित उस हवेली की तरफ जाता है तो उस हवेली में अंदर जाने से पहले उसे एक कपल दिखाई देते हैं, एक ओल्ड कपल। बेसिकली वो बुढ़ा और बुढ़िया उस घर की देखभाल करते थे। वो दिखने में तो काफी डरावने लग रहे थे, लेकिन वो रोहित से एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाना है तो बेशक जाओ, लेकिन तुम्हारी मौत तुम्हारा वेट कर रही है हर एक लॉक्ड रूम में। तो जिस भी रूम पे ताला लगा है उस रूम को बिल्कुल मत खोलना। रोहित इन सारी ही चीजों को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है, और उसे दिखती हैं पुरानी फोटोज, पुराने फर्नीचर, एक अजीब सा सन्नाटा, और पीछे से उसे एक आवाज आती है, चले जाओ। रोहित को लगता है ये उसका भ्रम होगा तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसे एक लॉक्ड रूम, एक ऐसा रूम जिस पर ताला लगा है, ऐसा रूम दिखता है, और उस पर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ था, अंदर मत जाना। लेकिन रोहित के अंदर से एक आवाज आ रही थी, आवाज जो उसे उस ताले को खोलने पर मजबूर कर रही थी, उस घर के उस रूम के अंदर जाने पर मजबूर कर रही थी। ये वही क्यूरियोसिटी की आवाज थी जो रोहित को यहाँ तक लाई थी, मतलब जानने की इच्छा। रोहित 2-3 बार उस दरवाजे को धक्का देता है, कुछ चीजों से ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो ताला बहुत पुराना था, उसमें जंग लगी हुई थी, तो वो ताला टूट जाता है, और जैसे ही ताला टूटता है वो दरवाजा खुल जाता है। रोहित उस लॉक्ड रूम के अंदर जाता है और देखता है कि एक डायरी पड़ी हुई है टेबल पे, एक डायरी एलिजाबेथ की। वो डायरी एलिजाबेथ की थी, वही एलिजाबेथ जिसने मरिया को मारा था, और उसको बहुत पछतावा था क्योंकि मरिया के मरने के बाद उसे ये सारी ही चीजें पता चल गई कि वो सारी अफवाह बस फैली हुई थी। दरअसल मरिया का एक प्रेमी था जो उसी के गांव का था, और वो उसका बच्चा था, न कि एलिजाबेथ के हस्बैंड क्रिस्टोफर का। और इसीलिए वो हर रोज उस गिल्ट में, उस पछतावे में रोज घुट घुट कर मर रही थी, और अपनी डायरी में लिखती थी कि मरिया की कोई गलती नहीं है। वो डायरी में लिखती है कि मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं अपने हर रोज बाल नोच नोच कर खाने लगी थी, और तब तक नोच रही थी जब तक मेरे बाल के साथ मेरे सर की चमड़ी ना निकल जाए। और इसी तरीके से एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी। और जैसे ही रोहित ये लाइन पढ़ता है डायरी की, तभी उसके पीछे से किसी की प्रेजेंस उसको फील होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुजरा हो उसके पीछे से, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जिसमें खून था, और वो निशान उस घर के और अंदर जा रहे थे। गाइस, अब रात के 1 या 1:30 बज चुके थे, और ये सारी चीजें रोहित के लिए नॉर्मल नहीं थी। वो समझ रहा था कि वो जिस घर में आया है
उसकी कहानियां इंटरनेट पे ऐसे ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही नहीं, लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं। वो एक रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर 2 बार नॉक होता है। वो सोचता है कि वही चौकीदार होंगे जिन्होंने मेरे को अंदर आने से वार्निंग दी थी, लेकिन वो जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलता है और ऊपर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक औरत एकदम साफ सुथरे कपड़े में खड़ी थी, लेकिन उसका गर्दन पूरे तरीके से टूटा हुआ था और धीरे धीरे और टपक टपक के नीचे गिर रहा था। और वो बस एक ही लाइन कहती है, तुम एलिजाबेथ हो। ये सुनते ही रोहित वहीं पे बेहोश हो जाता है। सुबह जब केयर टेकर उसे उठाने के लिए आते हैं तो वो उसे सब कुछ बताते हैं। तो रोहित बोलता है, ये स्टोरी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो केयर टेकर यानी वो बुड्ढा और बुढ़िया बताते हैं कि दरअसल इस घर में जो मरिया घूमती है, उसको लगता है कि जो भी आ रहा है वो सब एलिजाबेथ ही है, इसीलिए वो उन्हें तंग करती है और काफी हद तक अगर वो एक रात से ज्यादा रुकते हैं तो उन्हें मार देती है। और उनकी भी मृत्यु पागल तरीके से होती है। अपने बालों को नोच नोच के वो खाने लगते हैं, अपनी स्किन को नोच के खाने लगते हैं और मॉन्स्टर बन जाते हैं। एंड गाइस, ये स्टोरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हो। इनकेस अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो इसका नाम है मोंटे क्रिस्टो होमस्टे। ये ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो के कंक्लूजन में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। देखो गाइस, आप भी काफी सारी अंधेरी जगहों से गुजरे होंगे, और अंधेरी जगहों से जब भी हम गुजरते हैं तो कुछ इको आती है, जैसे गूंजने वाली नॉइसेस, जो हमारे ब्रेन को काफी हद तक कंफ्यूज कर सकती है। और इन्हीं नॉइसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी हमारे दिमाग में जिस तरीके की आवाजें उपलब्ध है उससे मैच करने के लिए हमारा दिमाग कई बार इमेजिनरी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। जैसे किसी के चलने की आवाज अगर नहीं भी आ रही है और आप एकदम गुप अंधेरे में हो, तो आपका दिमाग हो सकता है उस आवाज को मैच करने के लिए आपको ऐसा फील कर रहा है कि वो आवाज किसी के चलने की है। और इसको साइंटिफिक टर्म में पैराडोलिया कहते हैं। और एक और चीज है, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ के गए हो, तो आपका दिमाग आपके साथ और ज्यादा खेलता है, उसका फाइट और फ्लाइट हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे भी वो आपको सतर्क करता है, जिससे आप एंशियस हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि सच में कोई है जो आपको देख रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भ्रमित ना हो और आप अपने हिसाब से सोचो कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये बात भी हम ठुकरा नहीं सकते हैं कि ऐसी स्टोरीज हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मरिया के साथ जो हुआ था वो बुरा था, तो क्या मोंटे क्रिस्टो में आज भी वो मरिया सच में घूम रही है? इसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, या फिर ये बस एक अफवाह है, या फिर मनगढ़ंत कहानी। आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की कहानी यहीं तक थी, इसलिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।